अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे जी हम चांद के ऊपर, चांद के रिसोर्सेज के ऊपर, और एक मून वॉर स्टार्ट हो गई है सारी उस चीज़ों के ऊपर। मैं बड़े मज़े की वीडियो होने वाली है, आप ये सारी वीडियो देखें। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरी तरीके से समझा सकूं कि सारी बीच में मसले मसाइल क्या हैं और इसके पीछे रीजनिंग क्या है। तो चांद की रेस दोबारा स्टार्ट होगी, ये उसकी सबसे बड़ी वजह बनी है क्योंकि चांद में ट्रेसेस मिले हैं पानी के, जो जमी हुई बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, और इसमें बहुत ज्यादा पानी चांद पे इसके शवाहिद और प्रूफ्स मिल गए कि पानी में बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, और यानी कि जहां पे पानी है फिर वहां पे लाइफ है। तो अब इसका ये है कि आपको पता होगा जो चांद का एटमॉस्फेयर है कि वो इंसान के रहने के काबिल तो है नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। पानी मिलने की वजह से क्या हुआ है कि वहां से, क्योंकि आपको पता है कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, तो वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीजन को वो टैंक्स में रख सकते हैं, और इंसान के लिए वहां से इंसान ऑक्सीजन के जरिए वहां पे रह सकता है। तो यानी कि सबसे पहले तो ये एक ब्रेक थ्रू हुआ। और सेकंड ब्रेक थ्रू क्या हुआ कि जब उनको वहां पे एक हीलियम-3 का भी जो है बहुत ज्यादा मिला, खरबों टन के हिसाब से हीलियम-3 है चांद के ऊपर, जो कि एक बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हीलियम-3 है। हीलियम-3 आपका ये अंदाजा कर लें कि जो इस टाइम पे दुनिया में वो बहुत कम है, लेकिन चांद पे इसकी मिकदार बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे सोलर विंड्स और सारी वो चीजें हैं। और चांद का जो एक साइड है जिसको नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं, जिसको हम शुरू से जब से दुनिया और चांद है एग्जिस्ट करते हैं तो हम खाली एक ही ये साइड देख सके हैं। चांद की एक दूसरी साइड भी है जिसको फार साइड ऑफ द मून कहते हैं, जो कि दूसरी तरफ है। वहां पे ये सारे ट्रेसेस, जिसको साउथ पोल कहते हैं और फार साइड ऑफ द मून कहते हैं, वहां पे ये सारे ट्रेसेस मिले हैं। और चाइना ने वहां पे बड़े कामयाब किस्म के वहां पे लैंडिंग्स की हैं अपने, उन्होंने वहां पे शटल्स भेजे हैं और वहां से काफी ज्यादा चीजें लेके आए हैं जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इस टाइम पे ये वॉर स्टार्ट हो गई है चाइना, अमेरिका, यूएसएसआर के अंडर, और बाकी भी मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले तो आपको पता है कि यूएसए सिर्फ एक कंट्री है जिसने अपने इंसान भेजे थे चांद पे और उसको वापस भी लेके आया था। अब इन्होंने एक और ये मिशन किया 2030 तक है, इसमें यानी कि तकरीबन कुछ 24-23 मुल्क हैं जिसमें वे सारे शामिल हैं। ये चांद पे दोबारा इंसान भेजने का वो कर रहे हैं, और पानी मिलने के बाद ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे ये बनाना चाह रहे हैं एक स्पेस मून स्टेशन। सबसे पहले ये क्या करेंगे, जो उसका ऑर्बिट है चांद का, वहां पे एक मून स्पेसशिप भेजेंगे और वहां पे वो एक अपना स्टेशन बनाएंगे, मून स्टेशन बनाएंगे। और उस स्टेशन पे जैसे एक स्पेस स्टेशन दुनिया में अभी भी एक है जो यानी कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, इसी तरीके से मून के ऑर्बिट में वो बनाएंगे, जहां से वो बंदे फिर आगे चांद पे भेजेंगे और फिर वही बंदे वापस वहां आएंगे और वहां से फिर वो जमीन पे आएंगे। तो बेसिकली इनका प्लान ये है। इसके लिए इन्होंने बंदे भी तैयार किए हैं और उनको वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेसिकली आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीजन को अपने लिए यूज करना है सांस लेने के लिए, और हाइड्रोजन आपने यूज करनी है एज अ एनर्जी सोर्स के लिए। और वो वहां पे मून डस्ट के सैंपल्स भी लेके आए हैं और उनको वो ये भी सिखा रहे हैं कि इस मून डस्ट के थ्रू आपने घर कैसे बनाने हैं, वहां पे कैसे आपने रहना है, कैसे शेल्टर लेना है, कैसे आपने पानी यूज करना है, सारा उनको सिखा रहे हैं। सारी ये चीजें तकरीबन ये 8-10 साल का टाइम है इसमें, अब तो 5 साल रह गए, लेकिन वो काफी अरसे से इनको ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और जितने भी चैलेंजेस उनको पता है कि चांद पे आ सकते हैं वो सारे उनको बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये करना क्या चाह रहे हैं, जो इनका मेन प्लान ये है कि चांद को यूज करें रॉकेट भेजने के लिए आगे मार्स की तरफ। और इसकी रीजनिंग क्या है, उसकी रीजनिंग ये है कि जैसे पता है जो आपको जो जमीन की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी है, वो 6 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू चांद। तो इसीलिए जब जमीन से रॉकेट वगैरह आप भेजते हैं तो वो मिलियंस ऑफ टन्स फ्यूल वो लेता है, क्योंकि इस ग्रेविटी को से तोड़ के निकलना उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जो जमीन की ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू चांद में 6 गुना का फर्क है। तो अगर वो रॉकेट चांद से लॉन्च करेंगे मार्स के लिए, एक तो एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, और वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, मार्स में ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये इनका एक मेन रीजनिंग है, एक ग्रेविटी की वजह से, और ऊपर से फिर वो स्पेस स्टेशन, मून स्टेशन वहां पे बना के और मार्स को टेराफॉर्म करके उसको हीटअप करके वहां पे इंसान को लेके जाना चाह रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा, ये आज कल में नहीं होगा, 50, 60, 70
سال کی شاید اس سے بھی زیادہ لگ جائے، لیکن ان کا یہ ایم ہے، ان کے یہ ریسورسز ہیں، وہ وہاں پہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی انسان کالونی بنا سکتا ہے، وہاں پہ اس کو بھی کالونائز کر سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے ایلون مسک راکٹس بنا رہا ہے جو واپس یوز کر سکتے ہیں، اس کو ری یوزیبل ہے۔ اسی طریقے سے وہ راکٹ جب یہاں سے پہلے چاند پہ جائے گا، چاند سے وہ ہائیڈروجن فول لے کے آگے مارس میں جائے گا اور کم فیول لگے گا۔ تو یعنی کہ ان کا یہ سارا ایک پلان ہے، اور یہ اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سارے ساتھ میں چیزیں لگا رہا ہوں۔ اور یہ فار سائڈ آف دا مون میں جب سے یہ پانی کے ٹریسز، آئس کے ٹریسز، گلیشیئرز کے ٹریسز ملے ہیں، تب سے یہ کہانی اب بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے، اور ایک بہت زیادہ ریس لگی ہوئی ہے بٹوین چائنا اینڈ اس ٹائم پہ امریکہ میں۔ رشیا تھوڑا پیچھے ہے اس چیز میں، چائنا اور امریکہ آگے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے جو مون اسٹیشن ہے ساتھ ساتھ پہ ہو۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تھینک یو جی۔